वेलकम टू फास्ट अकेडमी। और आज आप देख रहे हैं HTML की क्लास 2। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं और HTML के अंदर टैग्स को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए सीखते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि टैग्स क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि HTML का काम ये होता है कि वो वेब ब्राउज़र को मतलब क्रोम को ये बताती है कि वेबसाइट के ऊपर किसी भी टाइप के कंटेंट को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा, किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। तो HTML ये काम करती है टैग्स की हेल्प के साथ। तो बेसिकली टैग्स ही होते हैं जो वेब ब्राउज़र को ये बताती हैं कि वेबसाइट के ऊपर किसी भी टाइप के कंटेंट को किस तरह से स्ट्रक्चर, किस तरह से प्रेजेंट, किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। तो आज हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर टैग्स को कैसे लिखा जाता है। तो बेसिकली आज से हम HTML को प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी थ्योरी हमने पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी थ्योरी हम आज देखेंगे कि टैग्स को कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद हम VS कोड के ऊपर टैग्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर टैग्स को कैसे लिखा जाता है। तो HTML के अंदर सबसे पहले एक होता है स्टार्ट टैग और दूसरा होता है एंड टैग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML के अंदर स्टार्ट टैग को कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्ट टैग को लिखा जाता है सबसे पहले एक एंगल ब्रैकेट के साथ। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट को, उसके बाद हम लिखते हैं उस टैग का नाम, जो भी टैग हम यूज़ करना चाहें, H1 P टैग, ये सब हम देखेंगे। और उसके बाद उस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये होता है HTML के अंदर टैग को लिखने का मेथड। सबसे पहले एक होती है एंगल ब्रैकेट जिसको हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उस टैग का नाम, उसके बाद हम उस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो HTML के अंदर इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग। अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर एंड टैग क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो HTML के अंदर एंड टैग लिखा जाता है। बिल्कुल आपने क्या करना है कि आपने ये जो टैग लिखा है आपने इसी टैग को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बिल्कुल कॉपी कर देनी है, लेकिन साथ आपने इसके लगा देना है एक फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे ही आप स्टार्ट टैग के साथ यहाँ पे लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश तो ये बन जाएगा एंड टैग। तो अभी तक हमने ये देखा कि HTML के अंदर स्टार्ट टैग किसको बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं HTML के अंदर स्टार्ट टैग और इसको बोलते हैं एंड टैग। अब इस टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस टैग के अंदर यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर, वो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर शो होगा। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान हम जो भी लिखेंगे वो हमें वेब ब्राउज़र पर शो होगा। ये जो अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ इसको हम अभी इसी वीडियो के अंदर आज ही VS कोड के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक हेडिंग शो करें तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे H1 टैग। H1 टैग क्या होता है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसको हम थोड़ा सा आज वाली क्लास के अंदर भी VS कोड के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले लगाई है एक एंगल ब्रैकेट, उसके बाद मैंने उस टैग का नाम लिखा है। फिलहाल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं H1 टैग को जो यूज़ किया जाता है हेडिंग के लिए। तो उसके बाद मैंने उस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। तो अभी ये हमारा बन गया है स्टार्ट टैग। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने स्टार्ट टैग को ही लिखा है लेकिन साथ मैंने लगा दी है उसके एक फॉरवर्ड स्लैश। तो ये बन गया है क्लोज टैग या एंड टैग। अब इस टैग के अंदर यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो बन जाएगी हेडिंग और वो हमें वेबसाइट के ऊपर या वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फास्ट अकेडमी। तो अभी जब भी हम इसको कोड करेंगे VS कोड के ऊपर तो वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा फास्ट अकेडमी। तो ये थी आज की हमारी एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने जो भी समझा है उसको मैं कर देता हूँ आपके लिए एक बार रिपीट। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि HTML के अंदर जो टैग होते हैं उसको लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट के साथ। उसके बाद आप उस टैग का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है H1। आगे जाके हम देखेंगे P टैग को, तो यहाँ पर आ जाएगा P। अगर हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा B। तो फिलहाल अभी तक हमने सबसे पहले लगाते हैं एंगल ब्रैकेट को, उसके बाद उस टैग का नाम आता है, उसके बाद एंगल ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग। उसके बाद जो भी हमने लिखना होता है, जो भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने उस टैग को करना होता है क्लोज। तो उसके लिए बिल्कुल आपने जैसे लिखा है स्टार्ट टैग वैसे ही आपने
लिखना है एंड टैग, बस आपने उसके साथ लगा देनी है फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो आपका एंड टैग बन जाएगा। अभी अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम आज की वीडियो के अंदर ही VS कोड के ऊपर इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो आपको उससे ज़्यादा समझ आ जाएगी। ऑलराइट, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर कौन से बेसिक टैग हैं जिनको हमने किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले यूज़ करना ही होता है। HTML के अंदर बहुत से टैग्स हैं जिनको हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, लेकिन उनमें से कुछ टैग्स ऐसे हैं कि अगर आप किसी भी टैग की वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो आपने उन टैग्स को यूज़ लाजमी करना होता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो टैग को हम तभी यूज़ करेंगे अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं। लेकिन जो टैग अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टैग्स आपने हमेशा ही यूज़ करने होते हैं। आप किसी भी टाइप की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो तो उन टैग्स को हमने लाजमी लिखना होता है। तो ये आप ये समझ लें कि अभी हम सीखने वाले हैं HTML की ABC। तो अभी जो मैं आपको टैग्स पढ़ाऊंगा वो सबसे अहम टैग हैं जिनका आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि वो टैग्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम टैग देखेंगे उस टैग का नाम होता है HTML। जी, ये एक टैग का नाम है। तो अभी मैंने उस टैग को स्टार्ट किया है। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पर लगी है एक एंगल ब्रैकेट, उसके बाद उस टैग का नाम है और उसके बाद मैंने उस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। तो ये बन गई है स्टार्ट टैग। अब अगर ये स्टार्ट हो रही है तो ये एंड भी होगी। तो अब हम लिखते हैं हमारी एंड टैग को। तो आपने देखा कि ये जो हमारी HTML की टैग है इसका नाम है HTML टैग। तो इसको हमने स्टार्ट भी कर दिया है और इसको हमने क्लोज भी कर दिया है। तो जब भी आपकी वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहला जो टैग हम यूज़ करेंगे वो HTML टैग नहीं होगा। उसके अलावा भी एक टैग है जो हम सबसे टॉप पे लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जब भी आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी होती है तो स्टार्ट आप यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले होता है HTML टैग, तो उसको हमने स्टार्ट भी कर दिया है और उसको हमने एंड भी कर दिया है। तो अब HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं, एक टैग का नाम है हेड टैग और दूसरे टैग का नाम है बॉडी टैग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हेड टैग, तो इसको मैंने स्टार्ट किया है। तो अब हम इसको एंड भी करेंगे, तो अब मैंने इसको कर दिया है एंड। तो अभी आप देख रहे हैं कि हेड टैग स्टार्ट भी हो चुका है और हेड टैग एंड भी हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा जो टैग होता है उसको बोलते हैं बॉडी टैग। तो अब हम करते हैं बॉडी टैग को स्टार्ट और अब हम करते हैं बॉडी टैग को एंड। तो अभी आपने देखा कि HTML के अंदर 3 टैग हमने देख लिए हैं। एक का नाम है HTML टैग जो हमने सबसे पहले लिखा, और उस HTML टैग के अंदर स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर हमने लिखे हैं 2 टैग, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। और हेड टैग को हमने स्टार्ट भी कर दिया है और एंड भी कर दिया है, और बॉडी टैग को हमने स्टार्ट भी कर दिया है और एंड भी कर दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हेड टैग और बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं और हेड टैग और बॉडी टैग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जो हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर या आज भी हम देखेंगे, बॉडी टैग के अंदर हम काफ़ी टैग्स लिखकर देखेंगे। तो बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वेबसाइट के ऊपर शो होगा। जिस तरह से आपने वेबसाइट देखी होंगी उनकी उसके ऊपर वीडियोज़ होती हैं, लिंक होते हैं, टेक्स्ट बोल्ड होता है, इमेजेस होती हैं, किसी भी टाइप का जो कंटेंट होता है जो आपको वेबसाइट के ऊपर विजिबल होता है, वो सब का सब कंटेंट जो है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर सब का सब जो कंटेंट हमें वेबसाइट के ऊपर विजिबल होता है वो अगर बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है तो हेड टैग के अंदर क्या लिखा जाता है। तो हेड टैग के अंदर क्या क्या लिखा जाता है उसमें से एक जो है वो टैग मैं अभी आपको बताऊँगा, और जो बाकी टैग्स हैं जब हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आएगी। फिलहाल आपने ये समझना है कि हेड टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होता, और जो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता है। तो अभी के लिए हम हेड टैग के अंदर जो एक टैग को यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर, उसको हम देखते हैं कि वो हमें कहाँ पर विजिबल होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बॉडी टैग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी टैग के अंदर देखें हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो हमें वेब ब्राउज़र पे शो होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग शो हो तो वो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो आपने देखा कि मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा है H1 टैग को। ठीक है, ये सारी बातें अगर आपको भी समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और और आज की क्लास से हम थ्योरी वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका है और आज की क्लास से हमने प्रैक्टिकली काम करना सीखना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं पैराग्राफ लिखूँ, तो पैराग्राफ के लिए मैंने बताया था P टैग होता है, तो वो भी हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर।
तो यहाँ मैंने लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने लिखा है पी, और ये पी वाला स्टार्ट टैग है, पे मैंने लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ। उसके बाद मैंने पी टैग को एंड कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप इस कोड को वेब ब्राउज़र पे लिखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ फास्ट अकेडमी शो होगा, H1 शो नहीं होगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र सिर्फ H1 टैग को या पी टैग को या किसी भी टैग को सिर्फ देखता है, रीड करता है, और उस टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वेबसाइट के ऊपर सिर्फ वही शो करवाता है। तो जब हम इसको आज की वीडियो में इस कोड को करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वेबसाइट के ऊपर H1 और फॉरवर्ड स्लैश ये शो नहीं होगा, बल्कि उस टैग के अंदर जो लिखा होगा वो शो होगा। अब हम ये देखते हैं कि हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं। तो हेड टैग के अंदर जो सबसे पहला टैग, जो सबसे अहम टैग है जो हम लिखते हैं वो होता है, उसका नाम है टाइटल टैग। अब टाइटल टैग समझाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमें वेबसाइट के ऊपर शो कहाँ पर होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ किसी वेबसाइट को, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे W3 स्कूल्स। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा तो ये पहली है वेबसाइट, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ देख रहे होंगे जैसे मैंने इस वेब पेज को या मैंने वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ पर ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है W3 स्कूल ऑनलाइन वेब, ये जो भी आप टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं वो हमें यहाँ पर शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट में यहाँ पर और कोई करता हूँ ओपन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखता हूँ जावा पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा पॉइंट और ये एक वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्यूटोरियल्स लिस्ट जावा पॉइंट, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट लिखा होता है हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर। तो टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर शो नहीं होता, बल्कि यहाँ पर शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी वेबसाइट के किसी और पेज पे जाता हूँ, या इसको मैंने क्लिक किया HTML के ऊपर, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इंडेक्स चेंज हो चुका है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये सारा का सारा टेक्स्ट टाइटल टैग के अंदर लिखा गया है। तो अगर आप भी जब अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेब पेज के ऊपर इस तरह से यहाँ पर कोई टेक्स्ट शो हो तो आप उसको लिखेंगे टाइटल टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर वो लिखेंगे जो हमें यहाँ पर सारा शो हो रहा है। अब हेड टैग के अंदर और भी काफ़ी कंटेंट होता है, और भी काफ़ी टैग होते हैं, हम देखेंगे हमारी बाद वाली वीडियोस के अंदर। तो अभी हमने ये देखा है कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स को लिखा कैसे जाता है, और अभी मैंने तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि एक होता है स्टार्ट टैग, एक होता है एंड टैग, और स्टार्ट और एंड टैग के दरमियान में जो भी आप लिखेंगे वो वेबसाइट के ऊपर हमें डिस्प्ले होगा, हमें शो होगा। तो आइए अब हमने जो भी पढ़ा है इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ विंडो में, और यहाँ पे मैं खोलता हूँ हमारे सॉफ्टवेयर को, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। तो हमने क्लास 1 के अंदर VS कोड को या विजुअल स्टूडियो कोड आप कह सकते हैं, इसको हमने डाउनलोड भी किया था और इसको हमने इंस्टॉल भी किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल में, यहाँ लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट फाइल। इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+N। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N करेंगे तो फिर भी न्यू टेक्स्ट फाइल ही ओपन होगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर कर देता हूँ मैं क्लिक। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर किया क्लिक तो हमारे सामने एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है, ये वाला टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको बनाना होगा HTML कई डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए जैसे हमने क्लास 1 में किया था वैसे ही करेंगे। दोबारा जाएंगे फाइल में और यहाँ पे जाएंगे सेव में, जहाँ इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+S। तो मैंने इसके ऊपर किया क्लिक। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो एक न्यू एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ करना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ से मैं इसका नाम चेंज करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ सेकंड, क्योंकि हमारी जो आज सेकंड क्लास है। और साथ में लगाता हूँ .html। ये सब मैंने आपको क्लास 1 के अंदर करके दिखाया था। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने VS कोड को ओपन किया है, उसके बाद हमने Ctrl+N के साथ एक न्यू फाइल बनाई है, उसके बाद हमने Ctrl+S के साथ फाइल को सेव किया है, और उसके बाद हमने इसको पाथ दिया है कि कहाँ पर वो हमारी फ़ाइल को सेव करेगा। मैंने पाथ दिया है डेस्कटॉप का। उसके बाद मैंने फ़ाइल का नाम चेंज किया है। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन साथ आपने लिखना है .html। उसके बाद आपने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट बन चुका है।
अब आपने वहाँ पर आना है जहाँ पर आपने इस फाइल को सेव किया था। तो मैंने इसको सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर, मैं वहाँ पर गया तो आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है second.html और ये हमारी क्लास 1 का है। तो अगर आपने ऐसा किया है और यहाँ पर क्रोम का आइकन बन चुका है तो इसका मतलब है कि आपने इसको ठीक तरह से सेव कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कोड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ फास्ट अप अकेडमी। अब मैंने यहाँ पर लिखा फास्ट अप अकेडमी, मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए आप Ctrl+S कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं करना तो आप फाइल में जाएँ और यहाँ पे कर दें सेव। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब वापस मैं आऊँगा जहाँ मैंने इसको सेव किया था, तो ये है सेकंड के ऊपर इसके, तो ये है second.html। इसके ऊपर करूँगा मैं डबल क्लिक। तो डबल क्लिक जैसे मैंने इसके ऊपर किया तो ये एक नया वेब पेज ओपन हो चुका है। अब इसको भी लिखा हुआ है फास्ट अप अकेडमी। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर जहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने कोई टैग यूज़ नहीं किया ना, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था HTML टैग। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा कीबोर्ड के ऊपर लगाऊँगा एंगल ब्रैकेट और साथ लिखूँगा मैं HTML, उसके बाद मैं एंगल ब्रैकेट के साथ इसको कर दूँगा क्लोज। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने स्टार्ट टैग लिखा तो उसने ऑटोमेटिक एंड टैग भी लिख दिया है। तो यही वजह है कि हम VS कोड को यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम स्टार्ट टैग को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक एंड टैग को भी लिख देगा, तो हमें एंड टैग लिखना नहीं पड़ेगा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि HTML टैग के अंदर होते हैं 2 टैग, एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग, और वो हम लिखते हैं HTML टैग के अंदर। तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक और आपने यहाँ से करना है इंटर, ताकि हम स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर कुछ लिख सकें। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर लिखना है हेड टैग होता है, उसके लिए सेम एंगल ब्रैकेट HEAD के साथ हेड और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा तो क्लोज टैग के साथ ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा क्लोज टैग। इसको मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, या क्लोज टैग कह लें, इसको आप कह लें एंड टैग। ये एंड टैग है, ये स्टार्ट टैग है। उसके बाद होता है बॉडी टैग। तो आपने दोबारा जाना है, एंगल ब्रैकेट लगानी है BODY और ले जी, हो चुका। तो नहीं, यहाँ तक हमने प्रैक्टिकली HTML टैग को देख लिया, हेड टैग को देख लिया और बॉडी टैग को देख लिया। अब ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं आपको टिप दूंगा कि आप क्या करें, आप थोड़ा सा स्पेस बार से इसको थोड़ा ऐसे कर लें, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसकी एक एक्सटेंशन भी होती है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर ऐसे, अगर आप इसको ऐसे नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं वैसे ही बता रहा था कि ऐसे हमें जो है ना, हमारी कोडिंग या हमारा जो कोड है वो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा खूबसूरत लगता है। कोई बात नहीं, चलें। अब जो भी आप इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर शो होगा। तो आज क्लास 2 है, और क्लास 2 और उससे पहले क्लास 1 में मैंने बार बार बोला है हेड टैग, पैराग्राफ टैग, P टैग बोला था। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हेड टैग है क्या और P टैग है क्या और उससे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमने जो भी कोड करना है हमने इस बॉडी टैग के अंदर करना है। बॉडी टैग का स्टार्ट टैग और बॉडी टैग का एंड टैग, इसके दरमियान हमने लिखना है जो भी हम वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी टैग के अंदर लिखूँगा फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए एंगल ब्रैकेट, तो यहाँ लिखूँगा मैं H साथ लिखूँगा 1 और मैं इसको कर दूँगा एंगल ब्रैकेट को कर दूँगा क्लोज। तो जैसे मैंने ये किया तो उसने हेड टैग का जो एंड टैग है वो ऑटोमेटिक दे दिया। तो ये हो गया हेड टैग का स्टार्ट टैग, ये हो गया एंड टैग। अब ये बन गया एक हेडिंग। तो अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो हमें वेबसाइट के ऊपर एक हेडिंग की फॉर्म में शो होगा। जहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फास्ट अप अकेडमी, तो अब ये बन गया एक हेडिंग। इसको मैं करता हूँ सेव, या मैं गया सेव किया, या मैं Ctrl+S कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब हम सेव करने के बाद जाएंगे वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मैंने किया इसको यहाँ से रिफ़्रेश। यहाँ आप यहाँ से कर लें या आप अपने कीबोर्ड से करें Ctrl+R।
तो अगर आप यहाँ से करेंगे या वहाँ से करेंगे तो सेम ही चीज़ है। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ से किया क्लिक, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमें यहाँ पर एक हेडिंग शो हो गई है। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक बोल्ड है टेक्स्ट हमारा और ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको बोल्ड भी मैंने नहीं किया, इसको मैंने बड़ा भी नहीं किया, ये सब का सब काम किया है वेब ब्राउज़र ने। वो उसने कैसे किया है, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा H1 टैग तो वो समझ गया कि हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर एक हेडिंग हो। तो आपको पता है कि जो हेडिंग होती है वो थोड़ी बोल्ड होती है और थोड़ी बड़ी होती है, तो उसने वैसे ही उस फॉर्म के अंदर हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर हेडिंग को शो कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर कोई पैराग्राफ शो हो जिसके अंदर 2-3 सेंटेंस हो या 5-6 हो सेंटेंस, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए होता है पी टैग। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कीबोर्ड के ऊपर, मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्लिक, यहाँ लिखूँगा मैं स्टार्ट एंगल ब्रैकेट पी, उसके बाद मैं इसको कर दूँगा क्लोज। जैसे मैंने इसको बंद किया तो ये पूरा एक टैग आ चुका है, ये है स्टार्ट टैग, ये है एंड टैग, उस पूरे टैग का नाम है पी टैग। अब इस पी टैग के अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई पैराग्राफ हो। अब टाइम को बचाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे, यहाँ मैं जाकर सर्च करता हूँ, एक वेबसाइट है लोरम इप्सम वेबसाइट को मैंने सर्च किया, यहाँ पर मैंने इस पहले लिंक पर क्लिक किया और यहाँ से हमें वो दे देगा कोई भी टेक्स्ट हो। इससे ये होगा कि हमें टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी हमें लिखा लिखाया टेक्स्ट मिल जाएगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पी टैग के अंदर मैंने इसको Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दिया। अब ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो आप यहाँ नीचे से इसको पकड़ के यहाँ ले आइए। इसका दूसरा शॉर्टकट ये है कि आप व्यू में जाएं और आप यहाँ पे कर दें वर्ड रैप, या इसको आप Alt+Z के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया तो जो भी टेक्स्ट हमारा स्क्रीन से बाहर जा रहा था उसने इसको ऐसे कर दिया। तो अगर ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया है। अब दोबारा से मैं जाता हूँ फाइल में, उसको कर देता हूँ सेव, या Ctrl+S के साथ भी सेव कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ वापस वेब ब्राउज़र में और यहाँ पर इसको करता हूँ रिफ़्रेश। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से तो मैंने सेव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आके हमने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। तो जब तक आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे, आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये है हमारा पैराग्राफ टैग। अब आप देख रहे होंगे कि हेडिंग टैग जो है वो बोल्ड है और बड़ी है, लेकिन ये जो हमारा टैग है वो थोड़ा छोटा है। तो यहाँ से वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं या आप हेडिंग लिखना चाहते हैं। उसके बाद सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जो भी लिखा है वो सब का सब जो लेटर हैं वो सब छोटे हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। लेकिन अगर आप इन लेटर्स को कैपिटल भी करेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये किया और मैंने Ctrl+S किया और मैं वापस गया हमारे वेब ब्राउज़र पे सेव किया, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आपके जो सारे करैक्टर हैं वो स्मॉल ही होने चाहिए। यहाँ से मैंने इसको स्मॉल कर दिया। हमने ये देखा कि HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, वो H1 टैग को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। उसके बाद अब हम देखते हैं हेड टैग को। तो मैंने आपको ये बताया था कि बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपको शो होगा वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जो भी आप लिखेंगे हेड टैग के अंदर वो आपको शो होगा यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ हेड टैग में और यहाँ पर टैग है एक टाइटल, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो यहाँ मैं जाता हूँ, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, TITLE लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, तो उसने ऑटोमेटिक एंड टैग भी आ गया। अब इस टैग के अंदर यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। अब मैंने ये लिखा, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप ज़रा गेस करें कि हमें ये कहाँ पर शो होगा, क्या ये हमें वेबसाइट के ऊपर शो होगा या जहाँ मैंने बताया है वहाँ शो होगा। तो अभी मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गया, अब आपको मैंने बताया था कि आपने इसको रिफ़्रेश भी करना है, तो उसके लिए या तो आप Ctrl+R कर लें या इसको यहाँ से करें। तो मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। तो जो भी मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखा था, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग में लिखा था, वो हमें यहाँ पर शो होता है। तो ये वाली जो वेबसाइट है या ये वाली जो वेबसाइट है या ये वाली जो वेबसाइट है, इन्होंने भी टाइटल टैग को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट को शो करवाने के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि HTML टैग क्या होते हैं, उनके अंदर जो बेसिक टैग हैं वो क्या होते हैं, तो उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है।
तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी क्लास 3 में हम देखेंगे H1 टैग के अलावा H2 टैग है, H3 4 5 टैग है, और भी बहुत से टैग्स हैं, उनको हम देखेंगे अपनी क्लास 3 में। लेकिन क्लास 3 देखने से पहले आपने क्लास 2 का जो काम है प्रैक्टिकली करके देखना है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछे, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं HTML की क्लास 3 में। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।